बहुत दिनों बाद ये खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। तिवारी जी क्या करते हैं आप? कमाल करते हैं, आवाज देकर तो आया करिए। अब क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम इस खूबसूरत नजारे को खोना नहीं चाहते थे। खैर छोड़िए। छोड़ ही तो नहीं सकते भाभी जी। जी हमने कहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सब खैरियत है? बस भाभी जी, जब जब आपके खूबसूरत नजारों की बारिश होती रहेगी, हमारी खुशियों की फसलें बस ऐसे ही लहलहाती रहेंगी। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि कल रात को आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे थे? ओह, शायद भाभी जी ने बेडरूम की लाइट जली हुई देख ली होगी, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि हम एक्टिंग कर रहे थे। तिवारी जी मैं पूछ रही हूँ कल रात आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे थे? बताइए बताइए बताइए। भाभी जी वो हम अंगूरी के साथ वो शतरंज खेल रहे थे। अच्छा, आप अंगूरी जी के साथ इतनी रात में शतरंज खेल रहे थे? जी। वैसे भाभी जी आपसे एक बात पूछे, क्या आपके दिल में अब भी एक्ट्रेस के लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था? आप ये सवाल मुझसे अचानक क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही हम हमारे दिमाग में आ गया भाभी जी। हाँ है ऑफ कोर्स, और हमेशा रहेगा भी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतनी रात को अंगूरी जी के साथ शतरंज खेल रहे थे? वो क्या है ना भाभी जी, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का कीड़ा काटता रहता है। और अंगूरी जी को? जी उसे भी काटता है। खैर छोड़िए, भभूति जी कहाँ है? होंगे यहीं कहीं। एक्सक्यूज मी भाभी जी, चलते हैं। भाभी जी घर पर हैं? अरे गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं भाभी जी आप? बताइए तिवारी जी कैसे हैं? क्या बात है भाभी जी, आपके मिजाज के रसगुल्ले आपकी मुस्कुराहट की चाशनी के बिना सूखे सूखे से क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का मूड होता है। अरे बाप रे भाभी जी, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, पतियों से कहाँ गुस्ताखी होती है? गुस्ताखियां तो सिर्फ पत्नियों से होती हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां उठाइए, घर के सारे काम कीजिए, रात को पतियों की गाली भी सुनिए, लेकिन सुबह मुस्कुराते हुए उठकर पतियों की सेवा में लग जाइए। लगता है रात को जरूर उस भभूतिये ने भाभी जी के साथ झगड़ा किया होगा, इसलिए भाभी जी का मूड खराब है। सारे कॉम्प्रोमाइज सिर्फ पत्नियों को क्यों करने पड़ते हैं? हाँ, सारे कॉम्प्रोमाइज क्यों करती हैं पत्नियां? व्हाई नॉट द हस्बैंड्स? बाप रे, लगता है भाभी जी के अंदर की भूखी शेरनी जाग गई है। भभूति जी तो शेरनी को जगाकर कहीं निकल लिए, अब कहीं भाभी जी के गुस्से के शिकार हम ना हो जाएं। बेटा तिवारी, मतलब की बात कर और निकल ले। भाभी जी आपके पास भभूति जी की कोई चमड़े की बेल्ट होगी, मजबूत सी? क्यों चाहिए आपको चमड़े की बेल्ट? क्यों चाहिए? आप तो बेल्ट पहनते नहीं है। नहीं नहीं, पहनने के लिए नहीं चाहिए भाभी जी। तो क्यों चाहिए? किसी को मारने के लिए चाहिए है ना? भाभी जी तो हर बात का मतलब उल्टा निकाल रही हैं। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? फिर आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं नहीं, हमने कहा कि हमें एक चमड़े की बेल्ट चाहिए। नहीं है चमड़े की बेल्ट, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं, बस निकल लेंगे। भाभी जी घर पर है? भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी। ये सब क्या हो गया भाभी जी? ये सब क्या हो गया? आपके और भभूति जी के संबंध में अचानक आई इस खटास को हम पचा नहीं पा रहे हैं भाभी जी। हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। प्लीज आप कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं तिवारी जी, बोलने के लिए कुछ रह गया है? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि विभू विभू मेरे साथ इस तरह से पेश आएगा।
ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हुई हो, वरना वो कम से कम आपके बारे में तो हमसे ऐसा कभी नहीं कहते, जबकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। क्या क्या बोला विभू ने मेरे बारे में? जाने दीजिए ना भाभी जी, उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा कुछ कह भी दिया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। जाने दीजिए। नहीं 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 तिवारी जी, मुझे बताइए क्या बोला विभू ने मेरे बारे में? क्या बोला? शांत भाभी जी, अब ये झगड़े तो पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बात तलाक तक पहुंच जाए। What? तलाक? लेकिन मैंने तो विभू से तलाक की बात की नहीं थी। लेकिन वो तो कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? ऐसा कहा विभू ने? विभू ने कहा कि वो मुझे तलाक देगा? तो भाभी जी कहने दीजिए ना, जोश में आके आदमी अपना होश खो बैठता है, जब होश आएगा तो खुद ब खुद उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। नहीं तिवारी जी, नहीं। विभू ने तलाक की बात कहकर, ये कहकर कि वो मुझे तलाक देगा, उसने मेरे और अपने रिश्ते की जो डोर है ना, उसे तोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे भाभी जी आप चिंता ना करें, हम आपके संबंधों की डोर के बीच की जो गांठ है उसे फिर से बांध देंगे, लेकिन आपका तलाक नहीं होने देंगे। हम आपकी तरफ से भभूति जी के चरणों में गिर जाएंगे, हम आपकी तरफ से उनसे मिन्नतें करेंगे कि भाभी जी को तलाक मत दो, भाभी जी को तलाक मत दो, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है तिवारी जी, विभू क्या तलाक देगा मुझे? मैं विभू को तलाक दूंगी। लाइए लाइए, कानपुर में जो सबसे बड़ा वकील हो ना, उसके मेरे सामने लाइए, मैं तलाक दूंगी विभू को। बस हम अभी खोज के लाते हैं वकील। मुझे तलाक देगा। क्या बताऊं रेशमा, कोई बात नहीं थी, कोई बड़ी बात थी ही नहीं। मैंने तो सिर्फ विभू से इतना कहा था कि कमरों के बीचों बीच ये चप्पल क्यों रखी हुई है, मैं गिर जाती, अपनी जगह उठा के उसे रख दो। और उसने मुझ पर इतना गुस्सा दिखाया, इतना गुस्सा दिखाया, जैसे कि मैंने उसे कोई गटर साफ करने के लिए कह दिया हो। रेशमा, मुझसे विभू ने कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया, कभी भी। एक बार मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लेती थी ना, तो उसके तोते उड़ जाते थे। और इस बार तो उसकी आंखों में कोई खौफ ही नहीं था। क्या रेशमा, मैं क्या खाक अकेले अपना बर्थडे मनाऊंगी? कल भाभी जी का बर्थडे है। रेशमा, शाम को सबसे पहले विभू मुझे गुलाब के गुलदस्ता देता था, उसके बाद रात को 12 बजे मुझे सबसे पहले विश करता था, उसके बाद सबके लिए रात में पार्टी देता था। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टी का सारा खर्चा तो मुझे ही देना पड़ता था, लेकिन फिर भी रेशमा, वो मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाता था ना, इतने जुनून से, दिल से बनाता था, जैसे कि उसका खुद का बर्थडे हो। आप चिंतित ना हो भाभी जी, इस बार आपका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे और आप उसका बिल भी नहीं भरेंगी। 12 बज गए, विभू आ गया। आई न्यू इट। विभू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। थैंक यू तिवारी जी, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? भाभी जी आखिर हम आपके हैं कौन? पड़ोसी। खैर, थैंक यू। जिससे उम्मीद थी उसने तो फोन तक नहीं किया, और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो खुद ही विश करने आ गए घर पर। भाभी जी इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है कि ऐसा नहीं कि तेरे जहां में प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वही नहीं मिलता। सही कह रहे हैं तिवारी जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। खैर ये बताइए कि विभू कैसा है? खुशो खुर्रम है। अच्छा, उसने मेरी बर्थडे के बारे में जिक्र नहीं किया? कतई नहीं भाभी जी,
रत्ती भर भी नहीं। और आपने मेरे बर्थडे के बारे में उनसे कोई जिक्र किया? अरे भाभी जी, हम तो सुबह से जिक्र कर रहे हैं, सुबह से, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मनहूस दिन है। क्या ऐसा कहा विभू ने? जी। अरे भाभी जी, हम तो शाम को जब गुलदस्ता लेकर गए तो हम पे चिल्ला उठे, हटाइए ये गुलाब का गुलदस्ता हमारे सामने से, हमें नफरत है गुलाबों से। मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो विभू जो सबसे पहले मुझे हर साल बर्थडे विश करता था, आज उसे मेरा बर्थडे याद नहीं। भाभी जी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो विभू जो हर साल मेरे बर्थडे पर शानदार पार्टी देता था, उसे मेरा बर्थडे याद नहीं। भाभी जी, तो आप क्यों फिक्र कर रही हैं? हम है ना, हम आपके लिए एक शानदार पार्टी देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है पार्टी वार्टी देने की। नहीं भाभी जी, हम देंगे और जरूर देंगे। अगर आज के दिन भभूति जी आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ? हम आपको क्या अकेले छोड़ देंगे? और हम तो कहते हैं भाभी जी, इस बर्थडे पार्टी पे आप भी नाचिए, गाइए, ताकि भभूति जी को भी पता चले कि अगर उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है तो आपको भी उनकी कोई परवाह नहीं है।